नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मित्रों 18 मई 2025 मीन लव राशि फल। मित्रों, ये वीडियो आपके लिए 100% लकी है। मार्च, अप्रैल और मई ये जो महीने रहने वाले हैं, इन महीनों की स्थिति और कुछ लोगों के ऐसे सवाल हैं जो ये कह रहे हैं कि गुरुजी, क्या मीन राशि वाले जातकों को सच्चा प्यार मिलेगा? पहला क्वेश्चन। यहां पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि गुरुजी, मीन राशि का हूं मैं, किसी से प्यार करता हूं, क्या वो पार्टनर मुझे मिलेगा? दूसरी स्थिति, मीन राशि के हैं गुरुजी, सिंगल हैं, क्या कोई ऐसा होगा जो मुझे प्यार करेगा? इन सभी सवालों के जवाब आपको अभी मिलने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। मित्रों, मार्च के महीने से आप इस स्थिति को देखें और इसके बाद आप अपने इन रिश्तों का अनुभव करें। सबसे पहले और सबसे खास बात मैं आपको बता दूं कि फरवरी और ये मार्च, फरवरी का महीना जो निकल गया और मार्च, अप्रैल, मई, ध्यान से समझना, अभी जो शुक्र चल रहे हैं वो 2 मार्च से वक्री होने वाले हैं। इस बात का भी विशेष ध्यान दीजिएगा। तो 2 मार्च से ये शुक्र हो जाएंगे वक्री। अब शनि आपके द्वादश में बैठे हुए हैं। एक बात 100% कहना चाहता हूं, 2022 में जो मीन राशि वाले जातकों के रिश्ते टूटे हैं ना, वो आज तक नहीं जुड़े। ये मेरी 100% बात मानना। यहां पर जो कहता हूं बहुत खास कहता हूं। और यदि वीडियो पसंद आए तो पूरी वीडियो देखना, और नहीं आए तो बिल्कुल मत देखना मेरे भाई, ध्यान रखना इस बात का। यहां पर मैं दावे के साथ मैं कह रहा हूं, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा, मीन राशि वाले जातकों के रिश्तों में तलाक जैसे मोड़ देखने को मिले थे 2022 में। और जिन लोगों ने 2022 के बाद मीन राशि में रिश्ते जोड़े हैं, कसम खा के कहता हूं वो आज भी दुखी है, आज भी दुखी है अपने रिश्ते को लेकर। क्यों? सवाल उठता है कि क्यों। तो मैं आपको बता दूं कि 17 अक्टूबर 2023 में आप इस बात का ध्यान रखना कि वैसे तो 23 का प्रारंभिक समय ही अच्छा नहीं रहा, क्योंकि शनि द्वादश में थे, ठीक है ना। मीन राशि वाले जातकों के लिए द्वादश का यहां का शनि, ठीक है, इस शनि ने प्यार की सच्चाई को बयां भी किया है। और लिविंग रिलेशनशिप में जो संबंध रहे हैं वो बहुत अच्छे देखे गए हैं, मैं ये भी तुम्हें बता दूं। और आज भी अगर आप लिविंग रिलेशनशिप में हैं तो ये बात जानिएगा कि आपके रिश्ते में प्रेम है और वो दिल से है, ये बात भी समझो। अब यहां पर एक चीज ज्यादा देखने को मिल रही है, क्या कि दोनों में ईगो बहुत है। दोनों के अंदर ये चीज है कि तुम यदि मुझे कॉल नहीं करोगे तो मैं तुम्हें भी कॉल करने वाला नहीं हूं। ये चीज यहां पर एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, मीन राशि किसकी है? विशेष रूप से मीन राशि का साइन होता है मछली, ठीक है। और मछली बगैर पानी के नहीं रह सकती। और मीन राशि वाला जातक एक सच्चा प्रेमी होता है। क्यों? क्योंकि इसकी जो राशि का सिद्धांत है ना, वो विशेष रूप से जल प्रधान है। ध्यान रखिएगा, ये जल तत्व की राशि है मीन राशि, और इसमें भावुकता बहुत होती है। मीन राशि और व्यक्ति आपको बहुत ज्यादा भावुक मिलेगा और भगवान का सबसे ज्यादा भक्त मिलेगा, ये बात भी ध्यान रखना। मीन राशि में वर्तमान में चल रहा है शुक्र, भले ही वक्री ही क्यों ना है, लेकिन मार्च के महीने में नए रिलेशन के योग 100% केंद्रित कर रहा है। एक खास बात तो ये है। दूसरी, अब अगर ये मुझसे कड़वा सच सुनना चाहते हो कि गुरुजी, मीन राशि वाले जातकों की मैरिड लाइफ में परेशानियां कब तक रहेंगी, तो मैं आपको बता दूं कि 18 मई 2025 तक का समय मीन राशि की मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी यहां पर चल रहे हैं राहु, ठीक है।
कुछ लोग ऐसे भी हैं मीन राशि के, कह रहे हैं गुरुजी हमारे रिश्ते ही फाइनल नहीं हो पा रहे हैं, लड़की देखने जाते हैं या लड़का देखने जाते हैं पर रिश्ता नहीं हो पाता, रिश्ते टूट रहे हैं ज्यादा, क्यों? देखो सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूंगा कि आप अपनी पर्सनल कुंडली की रीडिंग कराओ, लेकिन गोचर में जो ग्रह चल रहा है ना, ये आपके रिश्तों को जुड़ने नहीं दे रहा है। सीधी बात ये भी समझो, क्योंकि राहु जो मीन राशि में बैठा है, अभी शुक्र के साथ में बैठा है, तो प्रेम में मिलने की तड़प ज्यादा होगी। और इस महीने में नहीं, आप अक्टूबर के महीने तक इस स्थिति को नोटिस करेंगे। 4 अक्टूबर 2025 तक आप इस स्थिति को नोटिस करेंगे कि मीन राशि वाला जिसे प्यार कर रहा है ना, उस व्यक्ति से मिलने के लिए तड़प बहुत रहा है। और ये चीज आप अभी वर्तमान में अनुभव कर सकते हैं। ये मैं कह रहा हूं पर्सनली, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा आपसे, ध्यान रखिएगा। तो मीन जो राशि है, क्योंकि शुक्र राहु की युति है, राहु वायु तत्व का ग्रह और शुक्र के साथ में बैठा हुआ है। कभी आपने देखा अग्नि जल रही हो और उसमें अगर कोई पंखा चला दे तो उसकी लौ ना बढ़ने लगती है। कभी आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि गर्मियों में थोड़ी सी अग्नि लगती है और हवा चलती है तो अग्नि का विशाल रूप हो जाता है, देखा है ना। तो ये क्या है? ये प्रेम के भाव में बैठा हुआ राहु है, और राहु के साथ में बैठा हुआ जो मीन राशि में राहु बैठा है शुक्र के साथ में, तो यहां पर प्रेम को बढ़ावा दे रहा है। ये बात समझना। आप ये जानिएगा कि ये अब वक्री हुआ है तो मेष राशि में रिश्तों को, प्रेम को ज्यादा प्रभावित करेगा। मीन राशि के मेष राशि के रिश्ते इसमें बहुत अच्छे चलेंगे 18 मई 2025 तक। खास बात, मीन राशि के रिश्तों में मेष राशि के संबंध ज्यादा अच्छे देखे जाएंगे। मीन राशि में ज्यादा स्ट्रॉन्ग संबंध वृश्चिक और ज्यादा स्ट्रॉन्ग संबंध कर्क राशि के आगे 100% देखने को मिलेंगे आपको, ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन ऐसा होगा क्यों? कई बार ऐसी बात आती है कि ऐसा क्यों होगा, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं। यहां पर जो बैठे हुए द्वादश का शनि है, ये मीन राशि वाले जातकों को विदेश ले जाना चाहता है, पहली बात। और विदेश में है भी मीन राशि वाले जातक, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये यात्राओं को ज्यादा कराता है। 2022, 2023, 2024 मीन राशि वाले जातकों को व्यापार बिजनेस में ग्रोथ भी मिली है, ऐसी बात नहीं है। जिनकी कुंडली में शनि बहुत अच्छा है, उन्हें विदेश की यात्राओं में बहुत ज्यादा सुख प्राप्त हुआ है, इनके रिलेशन में प्रेम देखा गया है। लेकिन आज की जो स्थिति है, ये आपके मैरिड लाइफ को तलाक जैसी स्थितियों से पीड़ित कर रही है। और ये मैं आपको बता दूं, अगर ये तभी होता है जब आपकी कुंडली में ऐसा होता है, ऐसी ग्रह की महादशा होती है। किस ग्रह की? मीन राशि में आपका राहु बैठा है और राहु की महादशा है या मंगल का अंतर, ठीक है। ये भी देख लीजिए, मंगल की महादशा है और राहु का अंतर, तो भी आपके रिश्ते खराब होंगे, ये बात समझिएगा। होगा क्या आखिर? पहली बात केवल ये आती है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसे रिश्तों में पीड़ा क्यों देखने को मिल रही है वर्तमान में, मैरिड लाइफ में तलाक जैसे योग क्यों चल रहे हैं, और चल रहे हैं तो क्या केस फाइनल हो सकता है? शनि बैठा हुआ है मित्रों, शनि शुद्ध करता है। शनि का मतलब है कर्मों का फल, कर्मों के फल का दाता शनि है, ये बात ध्यान रखना। आप अच्छा कर रहे हो, बुरा कर रहे हो, वो भी आप जानते हो, लेकिन शनि जो यहां का बैठा हुआ, अगर आपकी कुंडली में यहां का शनि है, यहां का शनि है, तो ये आपके प्रेम संबंधों को जोड़ेगा। लेकिन अगर यहां का शनि है, यहां का शनि है, यहां का शनि है, तो आप ये जान लीजिए कि आपके रिश्तों की स्थिति को शनि शुद्ध कर रहा है। अगर आप एक्स्ट्रा अफेयर में हैं और शनि आपका यहां बैठा हुआ है, मान लो संबंध ज्यादा अच्छे नहीं चल पाएंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा अफेयर के संबंध को शनि तोड़ देता है। और वो यहां पर एकादश में बैठा हो, यहां पर बैठा हो, तो मैरिड लाइफ के रिश्तों को भी तोड़ देता है, ध्यान रखिएगा। अब यहां पर ये बात ध्यान रखना, शनि बैठा है एकादश भाव में, 12वें भाव में, और आपकी राशि है मीन। आप तलाक के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, तो तलाक होने की संभावनाएं जो केंद्रित होंगी वो 30 मार्च 2025 के बाद होंगी, ये बात भी समझ लो। अगर आपकी मीन राशि है तो आप अभी बहुत जूझते रहो, बहुत मेहनत करते रहो कि तलाक हो जाए, तलाक हो जाए, लेकिन नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये स्थिति शनि के परिवर्तन पर निर्भर करती है, ये ध्यान रखना। अब दूसरा योग, गुरु का परिवर्तन। बहुत सारे लोग मुझसे कह रहे थे, गुरुजी हमारी शादी होने वाली थी, लेकिन शादी की एंगेजमेंट भी हो रही थी, पर वो रिश्ता ही खत्म हो गया, मुझे पता ही नहीं चला।
अभी मेरी परसों एक की रीडिंग थी, उन्होंने कहा कि गुरुजी मैं मीन राशि का हूं, मेरी शादी की चर्चा चल रही थी, रिश्ता पक्का हो गया था, लेकिन पार्टनर ही धोखा दे गया, बीच में पार्टनर ने ही मना कर दिया, वो किसी और से प्यार करता था। तो ऐसी स्थितियां क्यों हो रही हैं? आप अपनी कुंडली को तो देखो, क्योंकि आपका सच जो है ना वो कुंडली में छुपा हुआ है। और कुंडली में ही नहीं, आपकी हस्तरेखा में, आपकी फेस रीडिंग में, आपकी रीडिंग ही बताती है कि आपकी स्थिति क्या है, क्लियरिटी क्या है, ये बात जानो। अब यहां पर ये गुरु बैठा हुआ है, बहुत सारे लोग भ्रमित हो रहे हैं कि गुरु बैठा है तीसरे भाव में और गुरु भाग्य को भी देख रहा है, लेकिन हम फिर भी संबंधों में पीड़ित हैं। ये बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि गुरु भले ही आपके नवम भाव को देख रहा है, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि शनि भी आपके नवम भाव को देख रहा है। समझो, शनि आपके नवम भाव को देख रहा है, इसलिए मीन राशि वाले जातक जो विवाह की इच्छा लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उनके रिलेशन, लिविंग रिलेशनशिप तक अच्छे रह रहे हैं, लेकिन लिविंग रिलेशनशिप से लव मैरिज की बात कर रहे हैं तो परिवार के लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। रिश्ते में ऐसा देखने को मिल रहा है कि अगला व्यक्ति कह रहा है कि मैं उससे तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगा, वो नहीं आ सकता, वो नहीं आ सकती, उसकी नहीं और किसी की बात करो। ये स्थितियां हैं। अब यहां पर ये मंगल जो है ये दंगल का कारक भी बनते हैं, लेकिन ये मंगल बहुत अच्छा है, ये बात मान लो। अगर आप मीन राशि के तो मंगल बहुत अच्छा है। क्या कर रहा है मंगल? आपकी बिजनेस, व्यापार में वर्तमान में ग्रोथ दे रहा है, इस बात का ध्यान देना, क्योंकि मंगल की दृष्टि आपके दशम में, आपके एकादश में, जो आपकी आय हुई उसको आप यहां पर शेव करेंगे और यहां से यहां जो मेष राशि है ये आपके सेविंग अकाउंट है, मतलब आप जो पैसा कमाएंगे वो इस समय बचा पाएंगे। और 100% ये मान लीजिए आप देश में हो या विदेश में हो, अगर आप मीन राशि के हैं, प्रेम के सुख से थोड़ा वंचित रहेंगे आप, लेकिन पैसा आप बहुत कमाएंगे। ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है, ये बात ध्यान रखिएगा। एक और खास बात, ये योग आपकी कुंडली में होगा तो ही आप रिश्तों में पीड़ित होंगे, अन्यथा नहीं। एक और खास बात, मेरे पास में एक बात आई थी अभी कि गुरुजी हम एक्स्ट्रा अफेयर संबंध में हैं और हम विवाह की ओर बढ़ना चाहते हैं। मैंने उनसे कहा कि भैया आप मीन राशि के हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी विवाह के संबंध में आगे मत बढ़ो। क्यों? क्योंकि अभी शनि द्वादश में चल रहा है, आप एक्स्ट्रा अफेयर में हो और शादी करना चाहते हैं। अगर आप एक्स्ट्रा अफेयर में अभी शादी कर लेंगे तो आगे चलकर आपके रिश्ते नहीं चल पाएंगे, क्योंकि शनि का परिवर्तन होगा और शनि जब तक बैठा हुआ है वो आपके रिश्तों को खत्म कर देगा, आपका प्रचार प्रसार करा देगा, आपको समाज में बेइज्जत करा देगा, आपकी बदनामी हो जाएगी, आप रोओगे, गिड़गिड़ाओगे, कुछ नहीं होगा। ध्यान से समझो। तो ये स्थिति जो चल रही है वो समझने वाली स्थिति है, क्योंकि मंगल 1, 2, 3 और 4 आपके सप्तम को देख रहा है। पहली बार मंगल आपके दशम को देख रहा, मंगल आपके एकादश को भी देख रहा, तो मंगल ही दंगल का कारक तो नहीं बन रहा है, ये सोचकर भी देखो, क्योंकि केतु प्लस्योन्नति मंगल योत्तर फलम, मंगल के समान केतु फल देता है। और आप अगर विवाह की ओर बढ़ना ही चाहते हैं तो हनुमान जी का चोला शुरू करिएगा। ध्यान रखिएगा, अगर आप विशुद्ध हैं, किसी से आपने दिल से प्यार किया है, मैं आपको गारंटी देता हूं आपकी लग्न के सप्तम भाव में बैठा हुआ है ये केतु, यही आपके विवाह को जोड़ सकता है। केवल आपको एक चौपाई का पाठ करना है। कौन सी चौपाई? तो वो सुनिएगा। हनुमान जी जब लंका में गए थे तो उन्होंने माता सीता की खोज की थी, लेकिन हनुमान जी एक्स्ट्रा अफेयर के खिलाफ है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। कुछ लोग होते हैं ना एक्स्ट्रा अफेयर में जुड़े होते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे रिश्ता जुड़ जाए, रिश्ता जुड़ने की अपेक्षा रिश्ते टूट जाते हैं और फिर रोते हैं। अरे भाई, जो व्यक्ति जैसा है वैसा ही तो गुण देगा, सोच कर देखो। नारद जी जो हैं वो वीणा बजाते हैं और नारद जी से कोई विशेष रूप से प्रेम प्रसंग की चर्चा करें तो वो उसका क्या वर्णन करेंगे? क्यों? क्योंकि नारद जी उस रंग में है नहीं, क्योंकि जो रंगा हो राम रंग में और उसको आप फिल्मी चर्चाओं की ओर ले जाएं, वो कैसे जा सकता है? सोच कर देखो। तो यहां पर कुछ लोग बहुत महान होते हैं, वो कहते हैं हम हनुमान जी की उपासना करेंगे, एक्स्ट्रा अफेयर का जो हमारा पार्टनर है वो लौट कर आ जाए।
लेकिन मैं ये कह रहा हूं, मेरे दिल की आवाज ये कह रही है कि भैया हनुमान जी की उपासना ना करो। आप एक्स्ट्रा अफेयर में हो तो हनुमान जी की उपासना ना करो, बाकी आपकी इच्छा खूब करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहां पर कुछ लोग ऐसे भी आपको मिलेंगे जो आपको भ्रमित करेंगे। भ्रमित कैसे? कि आप किसी के पास सपोज कुंडली दिखाने के लिए गए, वो कह देंगे आपकी कुंडली में तो अभी मंगल चल रहा है सप्तम का, तुम्हारा विवाह हो ही नहीं सकता, तुम्हारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे, द्वादश का शनि चल रहा है, तुम्हारे रिश्तों में प्यार है ही नहीं, तुम ऐसा करो मूव ऑन कर लो। तुमने कर लिया, अब क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, तुम्हारा रिश्ता खत्म हो गया, तुम आ गए, अब तुम अपने जीवन भर रोते रहो, कुछ नहीं होने वाला। अरे भाई, समस्या है तो समाधान मिलेगा, आपको सच्चा ज्ञान मिलेगा। अगर आपको अपने रिश्ते को जोड़ना है तो उसके 100 प्रकार हैं और उसकी 100 विधियां हैं। हमारे ज्योतिष शास्त्र की जो सुंदरता है ना, उसको कोई नहीं पा सकता। पता है आपको, अगर कोई मरने वाला भी हो, आपने ये देखा होगा, अगर कोई मरने वाला होता है ना तो लोग वो कुंडली दिखाते हैं और कहते हैं, ज्योतिष आचार उसमें कहते हैं कि महामृत्युंजय मंत्र का जप कराओ। क्या होगा? बोले कुछ नहीं होगा, व्यक्ति मरणासन पड़ा हुआ है और उसके लिए महामृत्युंजय जप हो रहा है और वो बच गया और उसकी आयु बढ़ गई, क्योंकि मृत्युंजय भगवान शिव को कहते हैं। और मैं ये दिल से कह रहा हूं, जिन्होंने भी कालसर्प योग की पूजा कराई है, मंगल दोष की पूजा कराई है, पार्थिव शिवलिंग का रुद्राभिषेक कराया है, 100% मैं कह रहा हूं उनके रिश्ते जुड़ेंगे, क्योंकि कालम महाकाल कालम कृपालम, भगवान शिव जो आपकी कुंडली में नहीं भी है उसको भी आपको देने वाले। भगवान शिव से बड़ा कोई नहीं है, ये बात जानिएगा। तो यहां पर केवल एक बात कहूंगा कि मंगल के लिए आप हनुमान जी का चोला और चमेली के तेल का दीपक एक शनिवार के दिन जलाना शुरू कर दें। केवल एक नियम, वो भी नहीं कर सकते तो चमेली का तेल का दीपक जलाएं और पीले पुष्प, विशेष रूप से आप चमेली के तेल के पास में पुष्प रख दें और हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करें। सप्तम का केतु आपके 100%, अगर आप एक सच्चे प्रेमी हैं और उसी से विवाह करना चाहते हैं जिसके साथ में आपके संबंध रहे, आपका संबंध जुड़ेगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब यहां पर एक और बात आ जाती है, क्या कि गुरुजी हम मैरिड लाइफ में है लेकिन संतान की प्राप्ति कब होगी, इसको लेकर चिंतित है। देखो, पहली बात तो मैं ये कह दूं कि संतान के लिए 3 ग्रह प्रधान है। पहला गुरु, दूसरा मंगल, तीसरा जो यहां पर अभी चल रहे हैं सूर्य, ठीक है ना। अब एक बात और जानो कि मार्च के महीने में जो सूर्य चल रहा है ये आपके कर्जे को खत्म करने वाला है। मीन राशि वाले जातकों ने बहुत कर्ज ले रखा है, मीन राशि वाले जातक अभी बहुत ज्यादा पीड़ित भी हैं, कर्ज को लेकर टेंशन में भी हैं, शेयर मार्केटिंग के कार्य को लेकर भी टेंशन में। लेकिन मैं आपको बता दूं, मार्च के महीने में आप कर्ज से निवृत्त हो जाएंगे 12 मार्च के बाद, ये बात ध्यान रखिएगा। सबसे अच्छे रिश्ते आपके जुड़ेंगे और आप फिजिकल रिलेशनशिप में भी ज्यादा देखने को मिलेंगे, लिविंग रिलेशनशिप में और थर्ड पार्टी रिलेशन की यदि हम बात करें तो मार्च और अप्रैल के महीने में आपके संबंध ज्यादा श्रेष्ठ, ज्यादा प्रेममय और ज्यादा रोमांस देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आपकी कुंडली में ग्रहकृत स्थिति अच्छी नहीं है तो आप अपनी कुंडली की रीडिंग जरूर कराएं। कुछ लोग मुझसे यही सवाल कर रहे हैं कि गुरुजी कब तक, आखिर पार्टनर मैरिड लाइफ का लौट कर आएगा तो कब तक? मैं फिर एक बात बोल रहा हूं कि आपकी ग्रह गोचरीय स्थिति ये कह रही है कि 18 मार्च के बाद, आपके 18 मई के बाद आपके संबंध जुड़ेंगे, मैरिड लाइफ के रिश्तों में प्रेम देखने को मिलेगा, मैरिड लाइफ में संबंधों की स्थिति अच्छी होगी। एक और खास बात, तो क्या सबके तलाक के योग चल रहे हैं? नहीं, मैंने देखो पहले ही बताया है, इस चीज को समझ लिया करो, ऐसे किसी पर आरोप प्रत्यारोप मत लगाया करो। तो यहां पर मीन राशि के लिए एक और बात मैं कहना चाहता हूं कि भूमि, भवन और वाहन के योग वर्तमान में मंगल चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, तो भूमि, भवन और वाहन इनके योग चल रहे हैं।
इस समय में मतलब आप ये जान लें कि मार्च के महीने में मकान, आप अगर कोई मकान बेचना चाहते थे, बहुत समय से कोई जमीन आपकी पड़ी हुई थी, तो इस समय में वो आप बेच सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। वाहन ले सकते हो, वाहन का सुख इस समय में आपको प्राप्त होगा। 12 मार्च के बाद भूमि, भवन और वाहन के योग ज्यादा है, मार्च, अप्रैल और मई तक, ध्यान रखना। अब यहां पर एक और बात मैं कहना चाहता हूं, यदि आप कोई नया व्यापार खोलना चाहते हैं तो वर्तमान का समय ब्यूटी पार्लर, ब्यूटी से संबंधित, श्रृंगार से संबंधित कोई भी कार्य आप कर सकते हैं। आप मीन राशि के, कोई परेशानी नहीं है। आप मंगल से संबंधित कार्य कर सकते हैं, क्योंकि मंगल आपका मिथुन राशि में बैठा हुआ है। मिथुन राशि आपकी वर्तमान में बली है, क्योंकि सप्तम में व्यापार का भाव होता है, चतुर्थ में जनता का भाव होता है, और विशेष रूप से नवम और दसम राजनीतिक क्षेत्र के लिए भी ये बली समय है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अब यहां पर कुछ लोग मुझसे ये पूछने लगते हैं कि गुरुजी, ये मंगल दोष बन रहा है और मंगल दोष के कारण हमारे विवाह में बाधा आ रही है, क्या मंगल दोष का कोई समय है? तो 28 वर्ष तक मंगल दोष पीड़ित करता है एक युवती या एक युवक को। मतलब पुरुष या स्त्री किसी कुंडली में अगर मंगल दोष है तो 28 वर्ष तक बहुत ज्यादा होता है। और मंगल दोष जिनकी भी कुंडली में होगा वो व्यक्ति होगा क्रोधी, हठी, जिद्दी, ये सारे गुण उसके अंदर पाए जाए, ध्यान रखिएगा। लेकिन मंगल की शांति कैसे हो सकती है तो मैं आपको बता दूं, 3 विधियां हैं मंगल को शांत करने की। पहली कि एक कुशोदक रुद्राभिषेक करा दो, दूसरी विशेष रूप से महाकालेश्वर मंदिर में जाकर रुद्राभिषेक करा दो, और इसमें पीपल के पेड़ से 7 सूत का धागा, पीला धागा बांधकर 7 परिक्रमा और 7 बेसन के लड्डू ब्रह्म मुहूर्त में गुरुवार के दिन आप 7 परिक्रमा लगाकर मंगल दोष की शांति कर सकते हैं। मंगल के बीज मंत्र का जप और गौरी, मंगला गौरी की पूजा कराने से भी मंगल दोष की शांति होती है, ये बात ध्यान रखिए। यदि किसी की कुंडली में गुण मिलान नहीं है तो वो विशेष रूप से अपनी कुंडली के लिए पहले तो रीडिंग कराए, और रीडिंग के दौरान अगर गुण नहीं मिलते हैं तो उन ग्रहों का उपचार कर ले जो ग्रह कमजोर हैं, तो विवाह बहुत अच्छा चलता है। एक और खास बात, यहां से गुरु की जो दृष्टि है वो पंचम यहां पर है। ये गुरु यहां पर दृष्टि भले ही दिए हुए हैं, लेकिन मंगल और गुरु दोनों की दृष्टि पड़ रही है, इसलिए संतान का योग जो चल रहा है वो वर्तमान में है। लेकिन इसकी सबसे अच्छी स्थिति देखेंगे आप 12 मार्च के बाद, तो ये 13 मई तक है। ये बात ध्यान रखिएगा, संतान के लिए पुत्र प्राप्ति के जो योग बन रहे हैं वो वर्तमान में गर्भाधान संस्कार के लिए अच्छा है। अगर आप मीन राशि के हैं, गर्भाधान संस्कार आपके लिए 15 मई तक यदि आप गर्भाधान संस्कार करते हैं तो पुत्र प्राप्ति के आगे चलकर योग ज्यादा रहेंगे, और उसके बाद करते हैं तो पुत्री प्राप्ति के योग बनने लगेंगे। ध्यान रखिएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत सारी बातें हुई और बहुत सारी चर्चाएं, लेकिन शरीर की स्थितियों पर चर्चा नहीं हुई है। इस वजह से मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो शनि बैठे हुए हैं पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम देंगे। मीन राशि वाले जातक इस समय में अपने पेट को लेकर थोड़े परेशान रह सकते हैं, कब्ज की समस्या रह सकती है, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम का सामना इस समय में करना पड़ेगा। और यहाँ पर खान पान पर नियंत्रण रखें, ये बात भी मैं आपको बता दूं। अब एक बात आती है कि ऐसा अभी ही क्यों, तो सतविसा नक्षत्र में अभी चल रहा है ग्रह, और सतविसा नक्षत्र है राहु का, और उसमें चल रहे हैं वर्तमान में सूर्य, तो सूर्य पीड़ित करते हैं। लेकिन सूर्य द्वादश भाव में बैठे हुए हैं, इसलिए विदेश की यात्राएं, विदेश से ऑफर आ सकते हैं। आप इस समय में मल्टीनेशनल कंपनी में जा सकते हैं, बाहर की यात्राएं हो सकती हैं, और ये समय आपको घुमाएगा ज्यादा, धार्मिक यात्राएं ज्यादा होंगी। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो यदि पसंद आई है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। 3 ऐसी राशियां जिनके मिलन 18 मई के बाद बहुत अच्छे होंगे और रिलेशन में ज्यादा प्रेम देखने को मिलेगा। सबसे पहली राशि मीन राशि 30 मार्च के बाद,
30 मार्च के बाद मीन मेष वृश्चिक और कर्क, इन राशियों में प्रेम संबंधों की स्थिति काफी पॉजिटिव देखने को मिलेगी। इनमें रिलेशन बहुत अच्छे देखे जाएंगे और यह समय नो कांटेक्ट सिचुएशन से कांटेक्ट के लिए बहुत अच्छा है। अब 30 मार्च के बाद कुंभ और मीन के संबंध बहुत अच्छे देखे जाएंगे। 30 मार्च के बाद मीन राशि और वृषभ राशि के भी संबंध जुड़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही।